हेलो साथियों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज को बिना किसी सूत्र के माध्यम से निकालना सीखेंगे। जी हाँ, बिना किसी सूत्र के माध्यम से साथियों। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने साधारण ब्याज को एक सूत्र के माध्यम से निकालना बताया था। उस पर प्रेजेंट टाइम में 3 लाख से अधिक व्यू हैं। तो उस प्यार को मैं देखते हुए साधारण ब्याज को बिना किसी सूत्र के माध्यम से और आसान तरीके से निकालना बताऊंगा। आपको सूत्र की जरूरत ही नहीं साथियों। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज को 0 लेवल से सीखेंगे। ये आपको देसी तरीके से समझाऊंगा कि साधारण ब्याज होता क्या है, किसी धन पर या किस तरह से जो है काम करता है और ब्याज कैसे निकल कर आता है, और मूलधन और मिश्रधन के भी बारे में बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तो आप वीडियो पर बने रहिए। इसके बाद आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप ये वीडियो आसानी से पूरा जो है समझ लेते हैं। आप पूरा देखिए वीडियो, आसानी से समझाने का काम मेरा है साथियों। तो चलिए पहले देखते हैं साधारण ब्याज साथियों होता क्या है। आप देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, अचानक उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो या तो बैंक में जाए या तो किसी व्यक्ति से उधार ले ले। तो बैंक में तुरंत पैसा नहीं मिल जाता, लेकिन नियम सब कुछ वही रहेगा साथियों। बैंक के लिए अलग नियम नहीं, व्यक्ति के लिए अलग नियम नहीं, केवल थोड़ा आपको सस्ता महंगा पड़ सकता है पैसा उधार लेना। तो जैसे आप गए पैसा लेने किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए आप पैसा लेने गए, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद जो है आपको लौटा दूंगा। तो वो व्यक्ति आपसे क्या कहेगा? वो व्यक्ति कहेगा जी हाँ, मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, लेकिन 10% जितना मैं दूंगा उसका 10% जो है माह के हिसाब से मैं जो है क्या लूंगा साथियों? ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? ब्याज लूंगा साथियों। तो 10% माह के हिसाब से वो ब्याज लेगा, जो धन वो देगा। तो 10% का मतलब क्या हुआ साथियों? समझिए ध्यान से इसको। 10% का मतलब होता है साथियों, अगर वह 100 रुपए उधार लेता है किसी व्यक्ति से, तो 1 महीने बाद कितना पैसा उसको देगा साथियों? 110 रुपए देगा। यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, वही साथियों उसका ब्याज हो गया साथियों। 10% ब्याज हो गया। कोई भी चीज आप जानते हैं कितना होता है साथियों? 100% होता है। कोई भी चीज 100% होता है। तो 100% होता है, तो उसका जो हम किसी धन का जब हम 10% निकालेंगे तो जितना आएगा उतना एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा साथियों। तो जैसे अगर वो कह देता है कि मुझे 10% चाहिए माह के हिसाब से, तो उसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर वो 100 रुपए देता है तो उसे 1 महीने बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। आप जानते होंगे कि प्रतिशत मतलब अगर 10% लिखा है तो इसको हम संख्या में कैसे बदलते हैं, या संख्या में हल या साधारण रूप में कैसे बदलेंगे साथियों? आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% लिखा है तो यानी कि 10 और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100 साथियों। कहीं भी अगर आप प्रतिशत रहता है, आप देखे होंगे कि प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 कर दिया जाता है। तो यानी कि 10% का मतलब हो गया 10/100 साथियों। यानी कि 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज हो गया साथियों। ठीक, तो 10% का मतलब क्या हो गया साथियों? कि 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज है। तो उसी प्रकार जैसे 500 रहेगा, तो जैसे 100 रुपए है साथियों, तो 100 रुपए का 100 रुपए मूलधन का 100 रुपए अगर वो व्यक्ति उधार लिया है तो कितना हो गया? 10 रुपए। तो अगर उसी प्रकार 500 लिया होगा तो कितना हो जाएगा? 500 इधर कितना गुना बढ़ा? 5 गुना। इधर कितना गुना बढ़ जाएगा साथियों? या 10 रहेगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा? यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 50 रुपए हो जाएगा साथियों। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके बाद मैं हल करके प्रश्नों को भी आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए, वीडियो पर छोड़कर मत जाइएगा अगर आपको सब कुछ सीखना है। तो मूलधन क्या होता है साथियों? कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार, जितना धन उधार लेता है उसे मूलधन कहते हैं। क्या? जैसे हमने किसी बैंक से कर्ज लिया या किसी व्यक्ति से उधार लिया, तो जितना हम लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा साथियों? मूलधन हो जाएगा। मिश्रधन क्या होता है साथियों? जैसे हमें 1 महीने बाद या 1 साल बाद, मान लीजिए 1 साल बाद जो है हमें पैसा जमा करना है, जितना हमने उधार लिया है, तो हम जो जितना पैसा जमा करेंगे साथियों, मूलधन मतलब जितना धन लिए थे और उस पर जितना ब्याज लगा साथियों, ये दोनों मिलाकर जब हम 1 साल बाद जमा करेंगे निर्धारित समय के बाद, तो वही आपका क्या हो जाएगा साथियों? मिश्रधन हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न को देखते हैं। 100 रुपए मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?
इसको हम बिना सूत्र के माध्यम से कैसे हल करेंगे और सूत्र से कितना उत्तर आता है, दोनों का हम मिलान करेंगे। दोनों तरीके आपको मैं बताने वाला हूं। तो 100 रुपये मानकर हम इसमें मूलधन चलेंगे, क्योंकि थोड़ा आसानी से आपको पहला प्रश्न समझ में आ जाए। तो इसके बाद मैं कठिन प्रश्नों को भी हल करके एक दो आपको बता दूंगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आसान तरीका, आप आसान प्रश्न को एक बार देख लीजिए। तो 100 रुपये मूलधन पर आपका मूलधन साथियों क्या दिया हुआ है, मूलधन आपका है साथियों 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। दर क्या दिया हुआ साथियों, दर मतलब 5% वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में वह 5% जो है ब्याज लेगा। कितने, 100 रुपये पर। आपको समझने वाली बात यह है, कितने वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो है कितना ब्याज जो है लगेगा, यानी कि कितना एक्स्ट्रा पैसा, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देगा जिससे उधार लिया है, ये चीज है। तो साधारण ब्याज पूछा है, तो समय कितना दिया है आपके पास, समय 2 वर्ष दिया है साथियों, समय 2 वर्ष आपको मिला है, यानी कि 2 वर्ष में आपको ये पैसा लौटाना है। तो मूलधन आपका, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, ठीक, केवल अंक चेंज रहता है। तो मूलधन आपका दिया है 100 रुपये और दर आपका 5% वार्षिक दिया है। ध्यान से समझिए, दर इसी को पकड़ लीजिए सर, जो दर दिया है, दर मतलब प्रतिशत में जो दर दिया है वार्षिक में, उसी को हम पहले पकड़ते हैं। तो जैसे दिया है 5% वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में 5% आपको ब्याज देना होगा 100 रुपये पर। अगर यहाँ छमाही होता तो मतलब 6 महीने में आपको इतना प्रतिशत ब्याज इस पर मूलधन पर देना होता। तिमाही होता तो 3 महीने में, या माह होता तो 1 माह में आपको इतने में इस अमाउंट का जो है 5% आपको एक्स्ट्रा देना होता है। जितना ये दर रहेगा उतना आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक। तो 5% है, तो 5% का मतलब क्या हो गया साथियों, 5/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि बटे में 100। यहां मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये सब जानते हैं, यही होता है वास्तव में। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100। जैसे अगर 20% लिखा है तो आपका हो गया 20/100। 20% मतलब 20/100। तो अगर आप 100 का 20% निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 20 ही उत्तर आएगा, यानी कि 20/100। जैसे आप परीक्षा देते हैं तो उसमें आप, जैसे हाई स्कूल में आप 600 नंबर टोटल होता है, तो उसमें आप कितना पाते हैं, मान लीजिए 500 नंबर पाते हैं, ठीक, 500 नंबर। तो 500 यानी कि टोटल अमाउंट को नीचे लिखते हैं और जितना पाए रहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो इसी प्रकार टोटल अमाउंट 100 रुपये है और जितना प्रतिशत और जितना ब्याज लगा है 20 रुपये ऊपर है, यानी कि 20% हो गया। तो इसी रूप से हम इसको भी लिखते हैं कि पूरा टोटल अमाउंट नीचे, जितना पाए रहेंगे उतना ऊपर। अब हम इसको प्रतिशत में बदल देंगे कि कितना प्रतिशत हमारा कक्षा 10 में नंबर मिला, किसी भी क्लास का हो। तो जैसे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, गुणे 100 कर देते हैं और यहाँ बगल में प्रतिशत लगा देते हैं, ठीक। तो बच्चा यहाँ प्रतिशत नहीं लगाते, प्रतिशत लगाते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता केवल 100 से गुणा किया गया, ना, आपका होता है 100/100, इससे गुणा किया जाता है साथियों, 100/100 से गुणा किया जाता है। बट नीचे जो बटे में 100 है इसको साथियों हटाकर हम यहाँ चिन्ह क्या लगा देते हैं, प्रतिशत का, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी है 5% का मतलब 5/100, यानी कि 100 रुपये में 5 रुपया। यानी कि आपका ये सीधा सीधा ये हो गया कि अगर 100 रुपये वो व्यक्ति लेता है, 100 रुपये वो व्यक्ति उधार लेता है, तो कितना जो है ब्याज देगा, 5 रुपये देगा 1 साल का। क्या 5 रुपये देगा 1 वर्ष का, क्योंकि यहाँ वार्षिक लिखा है साथियों, ठीक, वार्षिक लिखा है मतलब 1 वर्ष में आपको 5% देना है, ठीक। आगे समझिए, तो अगर 100 रुपये पर जो है 100 रुपये पर 5 रुपया आपको साल में प्रति साल ब्याज देना है, तो कितना हमें 100 रुपये का ही ज्ञात करना है, ठीक। तो 100 रुपये का 5 रुपया हो गया 1 साल का, तो 2 साल का कितना, जब 1 साल का ब्याज बराबर, 1 साल का ब्याज बराबर कितना साथियों, 5 रुपये, हमको पता चल गया। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 2 साल का ब्याज बराबर आपका हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 रुपये। यही आपका उत्तर है। ये तो मैं आपको समझा रहा था लेकिन उत्तर तुरंत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपका इसका उत्तर कितना आ गया, 10 रुपये। यानी कि जो है 100 रुपये मूलधन पर अगर 5% वार्षिक ब्याज लिया जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज
10 रुपये आ जाएगा। ये तरीका आप देखिए, इसी को हमने पकड़ लिया और इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है गुणा भाग करने की। अब चलिए सूत्र के माध्यम से चलिए देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका सूत्र होता है। मान लीजिए सूत्र आप भूल गए या नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, उत्तर इतना ही आएगा। चलिए देखते हैं। रख दीजिए मूलधन कितना है? 100 रुपये है, तो 100 गुणे दर कितना है? 5% वार्षिक है तो 5 रख देते हैं। समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। अब इसको 100 से 100 काट देंगे तो 5 दूना 10। आपका उत्तर आ गया 10 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया? 10 रुपये। उसी प्रकार यहाँ भी कितना आया था? 10 रुपये आया था। तो चलिए एक प्रश्न और हम थोड़ा और कठिन लेते हैं, उसमें मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों एक थोड़ा कठिन प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में आता है इस तरीके से। ठीक, 12,000 रुपये मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का इसमें है और 10% 12,000 रुपये का। ठीक, तो मूलधन आपका क्या दिया हुआ है? मूलधन आपका, ध्यान से एक बार समझ लीजिए साथियों, मूलधन आपका दिया है 12,000 रुपये। दर कितना दिया हुआ है? दर आपका दिया हुआ है 10% वार्षिक, यानी कि 10% 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो कितना है टोटल? 3 वर्ष है। साल कितना है? समय आपका है साथियों 3 वर्ष। तो चलिए देखते हैं बिना सूत्र के कैसे हल करेंगे। दर दिया है 10% वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में 10% लगेगा। मैंने बताया प्रतिशत का मतलब बटे में 100, यानी कि 100 रुपये मूलधन पर आपका ब्याज कितना है? 10 रुपये है। ये आपका ब्याज है और ये आपका मूलधन हो जाएगा नीचे। तो यानी कि 100 रुपये पर मूलधन कितना है? 10 रुपये है। अगर हम इसको सरल कर देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/10। यानी कि अगर वो व्यक्ति 10 रुपये लेता तो मूलधन, तो ब्याज कितना देता साथियों? ब्याज 1 रुपये देता 1 साल का। और कितने साल का पूछा है? 3 साल का। तो जब 1 साल का ब्याज 1 रुपये है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपये हो जाता, 10 रुपये अगर लेता तो उसी प्रकार यहाँ भी हम आगे ज्ञात करेंगे। देखिए 100 रुपये पर कितना है साथियों? 100 रुपये पर साधारण ब्याज बराबर 10 रुपये। कितना? 10 रुपये है। तो 10 रुपये है तो आपका जो है 100 रुपये पर 1 साल का जो है ब्याज 10 रुपये आ गया। तो हमें ज्ञात कितना करना है? 12,000 रुपये का। तो 12,000 यानी कि हम देखेंगे कि कितना गुना बढ़ रहा है। तो हम 12,000 यहाँ से कितना गुना हम करेंगे? यानी कि अगर 100 रुपये में 120 से गुणा कर दें, 120 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा। आसानी से समझिए, कितने से गुणा कर देंगे? 120 से। अगर 12,000 में 120 से गुणा कर दें तो 12,000 आपका आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं आपको पता है तो जैसे 100 रुपये है तो अगर पूछा गया कि 100 में कितने से गुणा करें कि 12,000 आ जाए, तो आपका 12,000 बटे 100 कर देंगे और भाग देके यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 120। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक, तो 100 रुपये से बढ़कर हमें कहाँ जाना है? 12,000 पर। तो 120 गुना यानी कि बढ़ गया। तो 120 गुना जब इधर बढ़ गया तो ब्याज भी 120 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम 120 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 120 गुणे 10 यानी कि 1200 रुपये आपका क्या आ गया साथियों? ब्याज आ गया। ठीक, 120 गुणे 10 यानी कि 1200 रुपये आपका ब्याज आ गया। कितना? ये 1 साल का है साथियों। कितना? 1 साल का। तो अगर 1 साल का ब्याज 12,000 का 1200 रुपये आ गया तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 3 साल का ब्याज बराबर 1200 गुणे 3 वर्ष। 1 साल का 1200, 3 वर्ष का 12 3600 रुपये, यानी कि 3600 रुपये आपका 3 वर्ष का ब्याज आ गया। थोड़ा सा यहाँ एक बार और समझ लीजिए।
आसानी से और आप हल कर ले जाएंगे। क्या समझना है, मैंने बताया कि 100 रुपये पर 10 रुपये 1 साल का ब्याज है, मतलब 10% वार्षिक, मतलब 100 रुपये पर 10 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है साधारण। तो हमें 3 वर्ष का निकल, जब 100 रुपये का ब्याज 10 रुपये है 1 साल का, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज बराबर 10 गुणे 3 यानी कि 30 रुपये हो जाएगा। 10 गुणे वर्ष यानी कि 1 साल का 10 रुपये, 3 साल का 30 रुपया हो गया, ठीक, 30 रुपये। तो हमें जाना है कितना, 30 रुपये हमें 3 साल का ज्ञात हो गया 100 रुपये के हिसाब से, तो हमें 12,000 का ज्ञात करना है। तो अगर हम 100 रुपये में 120 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12,000। तो इसी प्रकार यहाँ भी 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना उत्तर आएगा, 12 3600 रुपये, 3600 रुपये उत्तर आ जाएगा बिना किसी सूत्र के माध्यम से। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए सूत्र के माध्यम से हल कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन कितना है 12,000 है मूलधन, गुणे दर कितना है 10%, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, यही सूत्र होता है। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काट दिया हमने। तो 120 गुणे 10 गुणे 3, तो इसका गुणा हम करेंगे 12 36 और 1 शून्य बढ़ा देंगे 360 गुणे 10 बराबर 3600 रुपये। सूत्र से भी आपका वही उत्तर आया। तो ये तरीका अगर आप समझ लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।